शहर इक़्तिदार में बला की गहमा गहमी, ऐवान में हुकूमती बेंचों पर 100% हाजिरी। मौलाना फजल रहमान का मशरूत ग्रीन सिग्नल, चंद आज़ाद अरकान की हमायत, 2/3 अक्सरियत के नंबर पूरे होने का हुकूमती दावा और एक्सटेंशन से मुतल्लिक सवाल पर फुल कोर्ट इजलास के बाद मुबहम सा बयान। हुकूमत आईनी तरमीम के मुसवदे पर होमवर्क मुकम्मल कर चुकी है। वज़ीर आज़म की सरबराही में हुकूमती इत्तेहादियों बशमूल JUIFA की अहम बैठक इस मामले की अहम कड़ी है। आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस मुनक्कद हुआ, जिसकी सरबराही चीफ जस्टिस पाकिस्तान काजी फायज ईसा ने की। सीनियर प्यूनी जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर फुल कोर्ट इजलास में शरीक नहीं थे। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने नए अदालती साल के आगाज पर फुल कोर्ट रेफरेंस से खिताब करते हुए कहा कि सबको नए अदालती साल की मुबारक हो। 9 दिन बाद मुझे बतौर चीफ जस्टिस 1 साल हो जाएगा। फुल कोर्ट इजलास की तलबी, लाइव ट्रांसमिशन, गैर जानिबदार बेंचेस की तश्कील। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपनी कारकर्दगी पर तफसील से रोशनी डाली। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा का कहना था कि इलेक्शन कमीशन और सदर मुमलिकत दोनों कह रहे थे कि इंतखाबात की तारीख उनका इख्तियार है। सुप्रीम कोर्ट ने इंतखाबात का अहम फैसला किया। 3 समातें हुई और 12 रोज के अंदर इंतखाबात पर फैसला किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान गालिबन इंतखाबात से मुतल्लिक उस फैसले का जिक्र कर रहे थे कि जिसके नतीजे में होने वाले इलेक्शन आज भी मुतनाज़ हैं। ऐवान की सबसे बड़ी जमात की सियासी हैसियत आज भी हवा में मुअल्लक है। ताहम चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अपने खिताब में ये जिक्र नहीं किया कि इमरान खान ने मुबैना इंतखाबी धांधली और नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया हुआ है। केस कब लगेगा, ना ही मखसूस नशिस्तों से मुतल्लिक तफसीली फैसला कब मुतवक्के है, ये बताया, जिस पर ताखीर इलेक्शन कमीशन और हुकूमत को ये मौका फराहम कर रहे हैं कि मखसूस नशिस्तों की फराहमी को तकसीम दर तकसीम के अमल से गुजारा जाए और एक जमात का आईनी हक हुकूमत को फ़कत चंद तरमीम के एवज दे दिया जाए। अवामी मुकदमात की समाअत, जुल्फ़िकार अली भुट्टो केस में सदारती रेफरेंस पर फैसला, लाहौर रजिस्ट्री में खड़ी बुलेट प्रूफ गाड़ी और चीफ जस्टिस के घर रखे गए मोर, हुकूमत को वापस भेजने का जिक्र भी चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा के खिताब का अहम हिस्सा था। फुल कोर्ट इजलास में दौरान खिताब चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा ने अगले साल का हवाला भी दिया, जबकि उनकी मुद्दत मुलाजमत का आखिरी दिन 25 अक्टूबर। आज साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने एक बार फिर चीफ जस्टिस पर इल्जाम लगाए और कहा कि काजी फायज ईसा को दोबारा मुसल्लत किया गया तो मुल्क की तारीख की भरपूर स्ट्रीट मूवमेंट शुरू करेंगे। उनका कहना था कि काजी फायज ईसा मुल्क की तारीख के जानिबदार तरीन जज हैं। सुप्रीम कोर्ट एक ही इदारा बचा है कि जिसकी तबाही की कोशिश हो रही है। फ्रॉड इलेक्शन को बचाना चाहते हैं, इंतखाबी धांधलियों के खुलने से डरे हुए हैं। साबिक वज़ीर आज़म का इल्जाम है कि 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी इसलिए नहीं हो रही कि काजी साहब उनके साथ मिले हुए हैं। ताहम फुल कोर्ट इजलास के बाद सुप्रीम कोर्ट में सहाफियों से गैर रस्मी गुफ्तगू में चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा साहब से सवाल हुआ कि राना सनाउल्लाह के बकौल तमाम जजेस की उम्र बढ़ाई जाए तो आप भी मुत्तफिक हैं, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि बताया गया कि तमाम चीफ जज साहिबान की मुद्दत मुलाजमत में तोसी कर रहे हैं। मैंने कहा कि बाकियों की कर दीजिए, मैं सिर्फ अपने लिए कबूल नहीं करूंगा। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट ने सहाफी के सवाल का जवाब तो दिया, मगर टेन्योर पोस्टिंग के हवाले से, मगर तमाम जजेस की उम्र बढ़ाई जाने के हवाले से भारहा इबहाम जूका तू बाकी है। चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाजमत में तोसी के मामले पर किसी भी किस्म की इबहाम की गुंजाइश खत्म करने के लिए सदर आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ 240 की रफ्तार से मुतहर्रिक हो चुके हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने इत्तेहादी जमातों के अरकान पार्लियामेंट को आज रात के खाने पर बुला रखा है। जमीयत उलमा इस्लाम पे को शिरकत की खसूसी दावत भी दे रखी है। हुकूमत हर सूरत जजेस की रिटायरमेंट की उम्र बढ़ाने और आला अदलिया में जजेस की तादाद और रोटेशन के हवाले से एक आईनी पैकेज लाना चाहती है। हुकूमत को JUI की हमायत हासिल हुई तो हुकूमत को मजीद 3 वोट दरकार होंगे। सेनेट में हुकूमत को मतलूबा 64 वोट मिलने की कवी उम्मीद है। और दुनिया न्यूज़ की खबर के मुताबिक मौलाना फजल रहमान की मशरूत ग्रीन सिग्नल और कुछ आज़ाद अरकान की हमायत के बाद कौमी असम्बली और सेनेट में 2/3 अक्सरियत के नंबर पूरे कर लिए गए हैं। 4 आज़ाद अरकान की जानिब से भी हुकूमत को मुकम्मल हमायत की यकीन दहानी करा दी गई है। ये तादाद मुसद्दका इतलात के मुताबिक 224 बासानी हो सकती है। हुकूमत का दावा है कि सेनेट में भी JUIFA के ताउन से 2/3 अक्सरियत हासिल कर ली जाएगी। 40 अरकान जो जिनकी दर्जाबंदी अभी भी आज़ाद हैसियत में हो रही है, तो उनको इंगेज करना, दैट इज़ वेरी मच अ पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है क्या? जी, ये बिल्कुल ये गवर्नमेंट का राइट है। बिल्कुल हम रब्ता कर सकते हैं और मैं इसको भी खारिज इम्कान इसलिए नहीं कहता क्योंकि देखिए जो आज़ाद उम्मीदवार है वो जिस भी बेंच पे बैठा हो और उसने पार्टी एफिलिएशन डिक्लेयर ना की हो और उस पर 63A ना लगता हो, उस पर फ्लोर क्रॉसिंग की पेनल्टी ना इम्पोज होती हो,
तो फिर उससे कोई भी रब्ता कर सकता है। ये बिल्कुल एक मुमकिनात में से एक इसका भी इम्कान मौजूद है अपनी जगह पे। इनमें से कोई नहीं हिलेगा। 41 के 41 के हमारे मेंबर स्टील के बन चुके हैं, कहाँ पे जाएंगे? एज ख्वाजा साद रफीक से लोहे के चने। हमने तो बहुत ज्यादा मतलब वो देखा है। दोनों इतराफ बला का एतमाद है। सेनेट में हुकूमती इत्तेहाद के पास 59 अरकान हैं। मौलाना फजल रहमान के 5 अरकान को शामिल करने से ये नंबर 64 तक पहुंच जाता है। इतलात ये भी हैं कि मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत से सेनेट की 2 नशिस्तों के साथ साथ खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नरशिप का मुतालबा भी कर रखा है। ये निज़ाम सियासत का अलमिया है। मखसूस नशिस्तों के मामले में आईनी हदूद को पहले पामाल किया जाए, फिर अपनी मंशा की तरमीम के लिए जोर जबरदस्ती 2/3 अक्सरियत पूरी की जाए। सुप्रीम कोर्ट के जजों की तादाद बढ़ाने के 2 बिल कौमी असम्बली और सेनेट में पेश किए गए हैं। दोनों बिलों में अदालत उज़्मा में जजों की तादाद बढ़ाने पर जोर दिया गया है और बज़ाहिर तासुर यह दिया जा रहा है कि मुकदमात के एक अहम बैकलॉग से निमटना जरूरी है, मगर मामला उसी आईनी पैकेज से जुड़ा है कि जिसमें हुकूमत को मर्जी के फैसले और मंशा के बेंच दरकार है, वगरना आला अदालत पर चढ़ दौड़ना एक ऑप्शन तो बहरहा हमेशा से मौजूद है। मारूफ सहाफ़ी और रिपोर्टर्स पार्लिमानी और अदालती अमूर पर गहरी नज़र रखने वाले हमारे साथ मौजूद हैं। हसनात मलिक और ब्यूरो चीफ दुनिया न्यूज़ अदील वड़ाइच, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। अदील, आपने बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ दी, बड़ी खबर दी कि हुकूमत अपने नंबर पूरे कर चुकी है, यानी कि वो अदालती और आईनी पैकेज जिसको ये कहा जा रहा था कि अब ड्रॉप कर दिया है नंबर्स ना होने की वजह से, वो सरहन आइडिया कभी सिरे से ड्रॉप हुआ ही नहीं था। बिल्कुल दुरुस्त कहा आपने कि आइडिया सिरे से ड्रॉप हुआ ही नहीं था। और हमारे ज़राए ने यह बताया है कि गुज़िश्ता हफ्ते जब ये अरकान को कह रहे थे कि इस्लामाबाद पहुंचे, तो ये अटैम्प्ट गुज़िश्ता हफ्ते होनी थी, लेकिन मौलाना के साथ मामलात जो हैं वो तय नहीं पाए थे हतमी तौर पे, जो ज़राए ने बताया कि अब तय पा गए हैं। और यही वजह है कि आज मौलाना को दावत भी दी गई है, जो इशाया चल रहा है इस वक्त ऐवान वज़ीर आज़म में, लेकिन उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम आज इस इशाइये में शिरकत नहीं करेंगे, लेकिन हुकूमत ने दावत ज़रूर दी है। लेकिन उनकी चूँकि मशरूत ताउन की उनकी जानिब से मशरूत ताउन का कहा गया था, उनकी कुछ डिमांड्स हैं जो हुकूमत ने कहा है जी हम पूरी कर देते हैं, तो उनके जो कौमी असम्बली में 8 वोट हैं और 5 वोट जो उनके सेनेट ऑफ पाकिस्तान में हैं, तो ये हुकूमत को कौमी असम्बली में 224 के नंबर पे ले जाने के लिए और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में 64 के नंबर पे ले जाने के लिए ये ज़रूरी हैं। कौमी असम्बली में जो 4 नंबर का शॉर्टफॉल था, मौलाना के 8 जो मेंबर्स हैं उनके आने के बावजूद, वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो आज़ाद अरकान हैं जिनका जो स्टेटस है अभी तक सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना होने की सूरत में वो एक आज़ाद अरकान की सूरत में उन्होंने भी यकीन दहानी करा दी है। ये आपने बिल्कुल दुरुस्त कहा, ये कभी ड्रॉप एजेंडे से हुआ ही नहीं था मामला। और हुकूमत जो है, अब से कुछ देर पहले मेरी जो कुछ हुकूमत की अहम शख्सियात से जो बात हो रही थी, तो उन्होंने ये कैटेगोरिकली ये कहा कि जो 25 तारीख को जो एक ट्रांजिशन का जो पीरियड आना है, उसमें चाहे 175 सिर्फ यानी 179 का मामला नहीं, सिर्फ यानी 63 इयर्स की जो एज है, अगरचे काजी साहब ये कहें कि उनको एक्सटेंशन नहीं चाहिए, लेकिन ये तो एक्सटेंशन है नहीं। हुकूमत ये कह रही है ये एक्सटेंशन नहीं है, ये तो एक आइन में तरमीम, उसके नतीजे में 179 में अमेंडमेंट करके 65 से 68 साल कर दी जाए। 63 से 68 साल उम्र करने की बात है तमाम तर जजेस की। 68 साल रिटायरमेंट होगी। हाँ। और 175A3 जो ये कह रहा है कि सदर मुमलिकत जो हैं ये अदालत उज़्मा के सीनियर 3 जज को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जो है वो मुकर्रर करेंगे, जो कि हाई कोर्ट्स में ऐसा नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के मामले पे ऐसा है। तो हुकूमत जो है वो 175A3 को भी अमेंड करने के हवाले से जो आज़म नज़ीर तारड़ की कानूनी टीम है उन्होंने ये अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। अगर इसमें जो दिलचस्प बात यह है कि कई वुज़रा से हमारी इस हवाले से जब बात हुई, तो ये इस वक्त 175A3 और 179 दोनों में अमेंडमेंट के हवाले से अभी तक एजेंडा जो है वो इसको बिल्कुल सीक्रेट रखा हुआ है। हुकूमत ने बहुत से अरकान, बहुत से जिम्मेदार वुज़रा वो भी ये कह रहे हैं कि हमें बुलाया गया है, अमेंडमेंट होने जा रही है, लेकिन हमसे
आर्टिकल जो तरमीम जिनमें की जानी है उनसे मुतल्लिक चीजें शेयर नहीं की गई। लेकिन आज से बाकायदा मुशावरत का अमल जो है वो शुरू हो गया है इन इशाइयों की सूरत में, जो कि दोनों हाउसेज में जारी हैं, प्रेसिडेंसी में भी, ऐवान वजीर आजम में भी। तो बुनियादी तौर पे आइंदा चंद घंटों में ये जो प्लान था इसको एग्जीक्यूट करने के हवाले से इस वक्त तमाम चीजें ये मुशावरती अमल में जो है वो हुकूमत अपने अरकान को, अपने इत्तेहादियों को बाकायदा उसने एतमाद में ले लिया।